फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में किस टाइप के सवाल आते हैं, एग्जामिनर कैसा कैसा क्वेश्चन दे सकता है, हम उस पर बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो नंबर सिस्टम है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। 2 मार्क यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 मार्क का 100%, कभी कभी तो 3 भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए, इसमें टाइप वाइज सवाल को सॉल्व करेंगे और सब का सब देखिए ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं, नीचे मैं दिखा रहा हूँ, ओके, थोड़ी सी जूम करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप के सवाल को आप आराम से देख सकते हैं। ये वाला देखिए, ये एनटीपीसी, ये वाला एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, 2022 में आया हुआ था, यहाँ पे शिफ्ट 2 में। फिर नीचे जाएंगे, फिर ये वाला सवाल देखिए, एनटीपीसी पूछा था। रेलवे ग्रुप डी का भी है, प्रीवियस पेपर ही है। हम अच्छे मतलब तरीके से चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और वैसा ही सवाल को हम टैकल करेंगे जो एग्जामिनर पूछता है। ओके, ये देखिए ग्रुप डी, यहाँ पे देखिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 26 तारीख 8 महीना 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। हाँ, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 इस तरह करके होता है, आपको मालूम है। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं और कैसे बनेगा, क्या क्या है और कितना टाइप के होते हैं। कई टाइप के सवाल आएंगे। ये टाइप 1 आप अपने खाते में मेंशन कर ले, टाइप 1 बिल्कुल, ये टाइप 1, और मैं प्रीवियस पेपर ही उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने खाते में लिख ले, टाइप 1। ओके, टाइप 1 लिखने के बाद यहाँ पे जो हम अभी टाइप 1 में सीखेंगे, इसमें ये सीखने क्या क्या सीखेंगे उसका थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। कि पहले डिवाइड वाला रूल्स, कोई भी नंबर को देखकर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये इतना बड़ा नंबर है, आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा। ये इतना बड़ा नंबर है, किससे किससे ये भाग होगा, डिवाइड होना भाग होना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है। यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जो ऐसा नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी डिवाइड हो जाए। तो आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स याद होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखिए, 2 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर होता है। 2 से डिवाइड कोई भी संख्या की आखिरी अंक, आखिरी मतलब लास्ट वाला डिजिट, ओके, ये लास्ट वाला 8 है, ये लास्ट वाला 5 है, ये लास्ट वाला 8 है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट वाला 2 है। तो कोई भी संख्या का आखिरी आखिरी वाला नंबर अगर 0 रहे, कोमा देते जाइएगा, ऐसा ही बनाइएगा, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे पॉजिटिव नंबर, 8 रहे पॉजिटिव नंबर, 6 रहे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 2, 4, 8, 6, 0, ये अगर दिखे, इसके बाद 9, 10 वो सब लेना नहीं है, ये अगर दिखे तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये लिख लेना है, ये 2 से भाग वाला, मैं शॉर्टकट में नोट्स बनाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है। तो 0, 2, 4, 8, 6 ये वाला दिखे, मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे किंतु 9, 11 मांगा है, लेकिन मैं ये लिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ेगा, पूरा बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, जरूरत पड़ेगा। 3 से डिवाइड होने वाला, अब 3 का रूल्स लिखिए। हाँ, 3 का, 3 वाला में क्या कहता है कि नंबर का सम, मतलब देखिए मैं कह सकता हूं कि नंबर का, यहां पे लिखिए सम ऑफ, सम मतलब सभी को जोड़कर देखो, मैं लिख दूंगा सभी को जोड़कर, जोड़कर देखो, देखो ऐसा मैं लिखूंगा। यहाँ पे सम मतलब सभी को जोड़कर देखना, मतलब एक नंबर लेता हूं मैं 1, 3, ठीक है, उसके बाद मैं ले सकता हूँ 2, उसके बाद मैं कुछ भी उठा लेता हूँ, रेंडमली उठाता हूँ, उसके बाद 6, उसके बाद मैं 3। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये वाला टोटल नंबर 1, 3, 2, 6, 3 किससे डिवाइड होगा। तो मैं कह सकता हूँ नंबर को सम करके देखो, सम करना मतलब 3 का जोड़े बनाना, या पूरा जोड़ दो। 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9, 10, 11, 11 हुआ कि नहीं, एक 12, 12 और 3, 15, ये इसको अगर जोड़ देता हूँ मैं, इन सब को जोड़ दीजिए, मतलब 1 + 3 + 2 + 6 + 3, तो कितना आया मेरा, 15 आया। क्या 3 का पहाड़ा में, 3 का टेबल में 15 आता है कि नहीं आता, आता है, तो ये टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल्स कहता है, 3 वाला के लिए ये रूल्स है। तो ये लिख लेना है, सम ऑफ सभी को जोड़कर देखो। अब बचा 4, 4 वाला में क्या देखना है, अगर लास्ट का, अंत का एक लिखिएगा, अंत का, अंत का 2
दो नंबर, नंबर को ऐसे लिखता हूँ, दो नंबर 4 से भाग, ऐसे देता हूँ, भाग हो तो वह पूरा पूरा 4 से विभाजित है या भाग होगा, भाग होगा, ये लिखना है। मैं कह दिया, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो लिख लीजिएगा। अंत का दो नंबर 4 से भाग हो तो वह पूरा 4 से भाग होगा, ये लिखना था। तो 4 वाले के लिए ये लिखना था कि अंत का दो नंबर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि देखिए बहुत बड़ा नंबर दे सकता है, मैं ये जगह नहीं है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये लिख लिए, ये नोट्स में लिख लीजिएगा, अंत का पूरा नंबर ये लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटाऊंगा। अभी देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बस तुरंत समझना है कि देखिए क्वेश्चन बनाते समय टाइम नहीं लगेगा, बस समझते समय ही टाइम लगता है, ये आपको मालूम है पहले से। समझाना ही और समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। बनाने को तो शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंत का 4 नंबर, मैं एक नंबर लेता हूँ, ओके, 1 2 3 4 5 और मैं लिख देता हूँ 8, इतना बड़ा नंबर है, नंबर देखने में बहुत बड़ा है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो आपको लास्ट का दो नंबर देखना है, लास्ट का दो नंबर देखना है। मतलब मैं कह सकता हूँ लास्ट का सिर्फ 28 को देखिए, क्या 4 का पहाड़ा में 28 आता है? आप बोलेंगे सर आता है, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट वाला दो नंबर। क्या लास्ट का ये दोनों 18, 1 और 8, 18 4 का पहाड़ा में आता है? 18 नहीं आता है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये वाला नंबर 4 में आता है? दोनों डिवाइड हो जाएगा, 4 दोनों को डिवाइड करके देखना है 4 से। ये 4 का पहाड़ा में 2 बार में 8 और नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि 6 8 लास्ट में अगर हो 6 8, तो देखिए ऐसे हो सकता है 1 2 3 4, ये 6 8 है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? ओबियसली डिवाइड होगा, क्योंकि 6 और 8 4 का टेबल में आता है। अब बोलिएगा कैसे? 6 8 को हम स्पेशली 4 से डिवाइड देके देखेंगे। 4 1 जा 4, मैंने 4 एकम 4, बचा कितना 2, और इधर बचा 8, 4 7 28, मतलब ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला टोटल नंबर 4 से भाग है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 वाला का रूल सीख लिए हम लोग। अभी मैं सिखाता हूँ 5 वाला का। 5 में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। 5 वाले के लिए रूल्स क्या कहता है? 5 वाले के लिए, 5 वाले के लिए रूल्स ये कहता है कि अंत में, लास्ट डिजिट, लास्ट में क्या रहे? 0 और 5 अगर कहीं दिख जाए तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये वाला देखिए 5 है ना लास्ट में, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बस यही कहता है। 6 का रूल्स क्या कहता है? 6 वाला कहता है अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 2 वाले के लिए रूल्स ये वाला अप्लाई कीजिएगा, ऊपर वाला ये वाला, और 3 वाले के लिए रूल्स ये वाला अप्लाई कीजिएगा। इन दोनों का अप्लाई करके आप देख रहे हैं वो नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यानी वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 वाले के लिए रूल्स है, लेकिन उसको सीख कर भी लाभ नहीं होता है, मैंने भी देखा, तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड देना है। 8 वाले के लिए क्या कहता है? 8 कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखो, लास्ट का 3 अंक को देखो, क्या 8 से डिवाइड होता है? तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। मैं एक नंबर लेता हूँ, इसी को लेके देखता हूँ, 3 अंक, मतलब 2 1 8 को मैं 8 से डिवाइड देके देखता हूँ। ये वाला नंबर मान लीजिए 8 दूना 16, 16 हो गया, इधर बचा 5, 11 में से 6 हो गया 5, इधर 1 1 0, इधर बचा 8, 8 5 40, 8 से कटे 8 और 7 56, 8 और 7 56, 56, बचा कितना 2। क्या लास्ट में पूरा पूरा डिवाइड हुआ? नहीं, लास्ट में 2 बच जाता है, लास्ट में मेरा 2 बच जाता है, तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 8 वाले के लिए आपका लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, ओके, लास्ट का 3 डिजिट 8 वाले के लिए। अभी आप बारी आता है 9 का, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो अभी 9 का, 9 में का रूल्स क्या कहता है? ये लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को देखना है। ये 9 वाला क्या कहता है? 9 का रूल्स कहता है बिल्कुल 3 की तरह, संख्या को जोड़कर देखो
और 9 का पहाड़ा में आना चाहिए। मैं कह सकता हूँ एक नंबर लेता हूँ 9, 1, 8, 7, 2, ठीक है। क्या ये नंबर 9 का मैंने 9 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? ओबियसली हम इसको जोड़ कर देखते हैं भाई। 9 1 10, 9 1 10, 8 18, 18 हुआ ना। इसे जोड़ दो, जोड़ दो, 3 का जैसा काम करो, 3 जैसा किया, 3 का जैसा काम करो। 9 1 10, 8 18, 18 और 7, 18 और 2 रख लो इधर, 20 27, कितना आया? 27। 9 को पहाड़ा में 27 आता है, 9 तिया 27। क्या पूरा भाग हो गया? हो गया। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जोड़ कर देखना है, सम करके देखना है। तो वो ये वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो अब लास्ट सिखा देता हूँ 10 वाले के लिए। वो 2 और 5 से जाना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, बस अभी हमें सीखना है 11 वाले के लिए, ठीक है। 11 का रूल्स क्या कहता है? 9 वाला समझ में आ गया, ये भी सम होगा, सम मतलब जोड़ना, इसको भी जोड़ कर देखना है, ऐसा सिंबल दे दिया मैं शॉर्टकट में। और 11 वाले के लिए क्या कहता है? 11 वाले के लिए फ्रेंड्स कहता है कि आप एक एक घर छोड़कर जोड़िए, या तो वो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए या वहाँ 0 आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक जगह लेता हूँ, 11 के लिए स्पेशली सिखाना चाहता हूँ। हाँ ये जगह हो जाएगा, एनफ रहेगा। तो देखिए 11 क्या कहता है, 11 वालों में रूल्स क्या अप्लाई होता है। मान के चलिए एक नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। तो इसमें क्या रूल्स कहता है समझ लीजिए, इतना बड़ा और नंबर हम बड़ा कर सकते हैं, और ले लो, और चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 11 का रूल्स क्या कहता है, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना है। 11 का रूल्स कहता है एक घर छोड़ छोड़ कर जोड़ना, मतलब इसको यहाँ एक घर 2 को छोड़ दो, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ दो, फिर 5 को ले लो, 5 के बाद 6 को छोड़ दो, फिर ले लो। तो है नहीं नंबर, तो हम नहीं लेंगे, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, छोड़ देंगे। फिर इधर से चलो, एक बार इधर से गया पहला नंबर से, एक बार सेकंड नंबर से, इस नंबर को लिया, पहला वाला को छोड़ा, इसको लिया, इसको लिया, पहला वाला को छोड़ा, इसको लिया, मतलब एक घर छोड़कर जोड़ना है। अभी हिसाब कीजिएगा, हिसाब करके देखते हैं ये वाला नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं। ये 1 और 3 जोड़ना है, ओके। ये 1 है, ठीक है, और ये 3 है। 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और ये 5 को जोड़ दो, कितना हो गया? 9 आया, कितना? 9 आया, ठीक है। अभी फिर एक और लेते हैं, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12, इधर आ गया 12। मतलब अब मैं माइनस करूंगा, क्या करूंगा? माइनस। इन दोनों को जोड़ने के बाद करना है आपको माइनस। तो 9 में से तो 12 नहीं जाएगा, चलो 12 में से 9 कर लेते हैं। 12 में से 9 गया, इसमें कोई माइनस वाला सीन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि 12 में से 9 जाए या 9 में से 12 जाए। तो हमको माइनस नहीं देखना है, तो बस ये देखना है कि कितना आ रहा है घटा के। 12 में से 9 गया, बचा कितना? 3, बचा कितना? 3, 3 बचा ना। ये जो माइनस करने के बाद, यानी 12 से 9 को माइनस किया मैं, आया 3। माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए, या तो ये 0 नहीं आया, किंतु समझिएगा, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, मतलब 11 आए, 22 आए, 33 आ जाए। उसके बाद मैं कह सकता हूँ 44 आए, 55 आए, 11 को पहाड़ा है, 11 गुना 11 दूना 22, 33, 44, 55, 66, ये आना चाहिए। या तो माइनस करने के बाद 0, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 11 का पहाड़ा वाला नंबर आ जाना चाहिए, तब वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि आया मेरा 3, यहाँ पे 0 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 22 भी नहीं आया, सब नहीं आया है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं है। ओके, बाय द वे आप नोट्स बना लिए होंगे ऊपर वाला, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 0 या 11, 22, 33, ये सब 11 को पहाड़ा में आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस करने के बाद। चलिए तो हम बनाते हैं ये वाला पहला वाला क्वेश्चन, और ये सब मिटा देते हैं जल्दी से। आप नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बाय द वे क्वेश्चन चलते हैं बनाना, और बहुत ही स्पीड में। थोड़ी सी साफ सुथरा कर लेते हैं, जगह गंदा दिख रहा है। ओके, थोड़ी सी कुछ सेकेंड वेट कीजिए, अब शुरुआत करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, अब ट्राई आप कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम।
अब ट्राई कीजिए, मैं ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, तो रूल्स क्या कहता था, 9 का सम करके देखना, सम करके देखना। तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप टोटल को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां भी 9 आ जाए उसको हटा दो। 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 9, 7 और 2 को जोड़ा 9 हो गया, तो ये काट दो, हटाओ। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, काट दो। 8 और 1 9 हो गया, मतलब ये वाला नंबर 9 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 से डिवाइड हुआ। अब 11 से, ये बोला है कौन सी संख्या है ये चारों में से जो 9 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। 9 से तो मेरा चला गया, ये नंबर 9 से चला जाएगा। ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सबको जोड़ना है। 8 1 9 10 11 11 7 18 18 19 20 27 इस तरह करके जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इन दोनों को जोड़िए, 9 जहाँ पे भी बन जाए बस उसको हटा दो, मतलब 9 बने और हटा दो, ये 9 बन जाए हटा दो। फिर से एक बार सिखाता हूँ, 7 और 2 कितना हो गया 9, बस इसको भूल जाओ। फिर इधर का देखो, इधर का 7 और 2 कितना हो गया 9, इसको भी भूल जाओ। फिर इधर का देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, इसको भी भूल जाओ। मतलब ये टोटल नंबर 9 से डिवाइड है, हमारा कुछ बचा नहीं बचा, तो ये नंबर 9 से डिवाइड है, ये तो हमने सीख लिया। अब हम 11 से देखेंगे, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है। 11 को रूल्स क्या सिखाया, एक घर छोड़ के भाई गनो, एक घर छोड़ के गनो, एक घर छोड़ के, यहाँ पे तो है नहीं, छोड़ दो। एक घर छोड़ के यहाँ से, अब जो छोड़ा है उसको पकड़ना है, ये पकड़ना है, सबको जोड़ दो। 7 और 2 कितना हो गया, ये 7। फिर से अब अलग कलर देके हम समझा देता हूँ। ये देखिए, ये 7 और ये 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, इधर हुआ 10, ओके 10 हुआ। इधर से जाते हैं, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 18, 9 और 8 कितना हो गया 18, 18 हुआ। तो माइनस करने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या ये 0 और एलिमेंट 22 33 ऐसा कुछ आया, नहीं आया, तो ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा 11 से, 11 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 11 से डिवाइड ये वाला नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन देखने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं कह सकता हूँ ये 11 से डिवाइड नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। अब हम जज करेंगे बी वाले को, तो बी वाले को देखेंगे तो हम देखें ये 9 आ गया, ये तो खुद ही 9 है, 9 का पहाड़ा में 9 आता है, हट दो, काट दो, काट के भूल जाओ, इसको हटा दो, भूल जाइए इसको। इसके बाद इसको पकड़िए, 8 और 1 कितना आता है 9, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 8 और 1 9, 9 का पहाड़ा में 9 आता है, आता है, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है। अब हम 11 का चेक करेंगे, ओके 11 का चेक करेंगे। 11 के लिए क्या बोला था, एक घर छोड़ के इसको, एक घर छोड़ के इसको, एक घर छोड़ के इसको। अभी देखिए जोड़ के देखिए, एक में 0 जोड़िएगा, एक ही रहेगा। फिर 0 से 1 हुआ, 1 में 8 जोड़िएगा तो इधर हुआ 9, इधर कितना हुआ 9। इधर देखिए 0 में 9 जोड़िएगा तो 9, 9 और 9 को माइनस कीजिए, कितना आया आंसर 0। यानी 100% आंसर यही है कि ये वाला नंबर 9 से भी भाग है, ये वाला नंबर 11 से भी भाग है। चलिए, यहाँ भी वही नियम भी लिखाया गया है, देखिए 9 से विभाजित, ऐसा जो भी है, ये समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दिया। देखिए यहाँ भी 9 - 9 0, यहाँ से अच्छी तरह नोट्स बना सकते हैं, लिखा गया है। फिर नेक्स्ट बात करें, निम्न की कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आपकी बार बोल रहा है जो 9 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 से डिवाइड नहीं है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा एग्जामिनर पूछता है का जगह में नहीं है बोला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है वर्ड यूज़ किया है। तो हम जो है उसको हटा देंगे, ये 9 ये तो कट जा रहा है, 4 और 4 8, 1 9 कट जा रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड है, तो ये वाला आंसर नहीं है। ये में देखेंगे 7 और 2 कितना हो गया 9, अच्छा इसको हटा दिया। फिर अब तो 9 नहीं बन रहा है तो जोड़ दो, अब नहीं बन रहा है तो जोड़ दो। 7 और 3 कितना हो गया 7, 8 9 10, 10 और 8 18, 18 हुआ, ठीक है। ये दोनों तो 9 बना दिया, भूल गया 18, क्या 9 का पहाड़ा में 18 आता है, हाँ 9 दूना 18, 9 का पहाड़ा में 18 आता है, तो ये भी नंबर 9 से डिवाइड है, ये भी आंसर नहीं है। अभी ये देखेंगे 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 9 10, 5 3 8, 8 9 10, 10 5 15 15 16 17 18, ये भी 18 बनाया, ये भी 9 का पहाड़ा में आता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो 100% ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ये 9 नहीं, ये तो कट गया 9, 5 4 9 कट गया, लेकिन 3 बच रहा है, 3 बच रहा है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा, डेट मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे लिखा है, ओके 9 से विभाजित नहीं है। देखिए ये लोग बताया भी है, इस तरह का रूल्स है जो भी है। अभी हम देखते हैं ये वाला, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अभी फिर से बोला है 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन है भाई, ये सब फॉलो कीजिएगा। 8 से डिवाइड नहीं है, तो मैं तीनों को चेक करूंगा। मैंने 8 के लिए क्या रूल्स सिखाया था, बोला था लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 नंबर को 8 से डिवाइड देके देखो,
तो इसको अगर देखता हूँ मैं 112 को, तो 112 को मैं अगर 8 से देता हूँ, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 4 बचा 2, 8 5 40, विभाजन नहीं है ना, तो बोले 8 एकम 8, 9 10 11 और 3 बचा है यहाँ पे 3, 8 चौका 32, 32, यानी ये डिवाइड है तो ये आंसर नहीं होगा। एक नंबर वाला देखता हूँ मैं, तो एक नंबर का लास्ट का 3 डिजिट क्या है 792, इसको उठा के देखता हूँ। 8 का यही नियम कहता है, 8 कहीं भी आए तो नियम है लास्ट का 3 नंबर को उठा के डिवाइड देके देखो, अगर भाग हो गया तो 8 से भाग जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 8 से भाग नहीं जाएगा। तो 8 9 72, 8 9 72, 72, इधर बच्चा 7 2, फिर से 8 9 72, मतलब ये भी डिवाइड पूरा तरह हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को उठाएंगे, लास्ट का 3 डिजिट 412 को लेंगे, 412 को। देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो थोड़ी स्पीड में करने की कोशिश कीजिएगा। 8 से डिवाइड देना है, 8 5 40, 8 5 40, एक बचा 2, 8 एकम 8, 8 दूना 16 होता है, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 4 बचा ना, तो बच गया ना आखिरकार नंबर। अगर बच गया तो डिवाइड नहीं होगा, एग्जामिनर भी तो वही पूछ रहा है जो 8 से डिवाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में इस तरह चेक करना पड़ता है, थोड़ी स्पीड होनी पड़ती है, ये प्रैक्टिस होगा तभी स्पीड होगा, नहीं तो स्पीड नहीं होता है। इस तरह ये सब सेट आपको कंप्लीट करना है, तो आपका अपने सब दिमाग खुलेगा, हाथ चलेगी, सब चलेगा, सब दौड़ेगा, चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी दिखा दिया गया है। तो 4 नंबर क्या कहता है, यदि 7 अंकों की संख्या ये 11 से विभाज्य है तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। हम ये करेंगे, ये वाला नंबर एलिमेंट से डिवाइड है, ओके, ये वाला नंबर अगर एलिमेंट से डिवाइड है तो x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा 100%। x और y के जगह में क्या क्या होना चाहिए, और बोला है योग, मतलब x और y कितना होगा, x प्लस y का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है यही वाला। तो इसका नियम क्या था, 11 का, एक घर छोड़ के जोड़ना है भाई। तो यहाँ पे 5 लो, 0 छोड़ दो 4, एक घर छोड़ दो ये लो, एक घर छोड़ दो ये लो, तो सबको जोड़ दो पहले। 5 और 4 9, 9 हुआ, 9 5 15, 15 और 3 कितना हुआ, 15 3 18, कितना हुआ है भाई 18। अच्छा, इसके बाद एक घर छोड़ के जोड़ना है, ये कितना है, ये है आपका 0, इसके बाद x, इसके बाद y, यही तो बच रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मिटा के करता हूँ। हाँ, इधर वाला मैंने काम किया कि एक घर छोड़ के जोड़ दिया, एक घर छोड़ के जोड़ा और मेरा आंसर आया 18। ओके, नीचे से करता हूँ, ये 0 और x और y इन सब को जोड़ूंगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, x और y को जोड़ने से डायरेक्ट आ रहा है x प्लस वाई। ठीक है, इनको माइनस करना था। अभी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ बोलिए तो, अभी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ गलती तो नहीं है ना, x और y का जोड़ कितना 18 ही होना चाहिए, 17 कैसे, हमारा जोड़ने में कहीं गलती हुआ है क्या, हाँ ये थोड़ा गलती हुआ है, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, हम वही कह रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आया, गलती तो हुआ है भाई, गलती ये हुआ है, देखिएगा 5 लिया फिर 4 लिया, 4 लिया फिर 5 लिया, फिर ये 3 लिया। ठीक है, तो हमारा कितना आया 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और इधर 5 कितना हुआ 14, 14 और 3 कितना हुआ 17 होता है भाई 17। इधर कितना हुआ, मेरा गलती हुआ था, कोई बात नहीं, तो फिर से सुधार रहा हूँ। तो इधर नीचे देखेंगे 0, 0 में x और y, तो कितना हुआ, 0 का वैल्यू नहीं है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 17 आना चाहिए, तभी तो -0 आएगा ना। क्योंकि ये देखिए इधर आया 17 आया, अब 17 में क्या माइनस करूंगा कि आंसर 0 आ जाए, 17 में तो 17 माइनस करना है तभी तो 0 आ जाए। 11 का नियम यही कहता है कि 0 लाइए या 11 22 33 ये सब लाइए, यही 11 का नियम है, 11 को पहाड़ा में लेके आइए या 0 लाइए, 11 का नियम ये कहता है। तो 0 लाने के लिए इन 17 वाला नंबर में कितना माइनस करूंगा कि 0 आ जाए, 17 में भाई 17 माइनस करना पड़ेगा, यानी x और y का वैल्यू 17 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि 11 अंकों की, ये 11 अंक है,
कि संख्या यदि 72 से, यहाँ पे से होगा 72 से विभाज्य जहाँ k नॉट इक्वल टू p, यानी k और p का मान बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है k और p का मान बराबर नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन है। तो हमारा देखेंगे कि 72 से, अभी देखिए कभी कभी ऐसा नंबर दे देगा, इसको कैसे टैकल करना है समझा देता हूँ मैं, समझिएगा। ये 72 जो है ना, इसको पहले मैं ना एक काम कीजिए कि इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ये 72 बना किस तरह है, किससे किससे मिलके 72 बना है। मैं कह सकता हूँ कि 72 बना है 8 और 9 से। बोलेगा किस तरह, 8 9 गुना करके देखिए, 8 9 72, यानी ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 का रूल्स क्या कहता था, 8 का रूल्स कहता था आखिरी का 3 नंबर ले लेना है, आखिरी का 3 नंबर लेना है। और 9 का रूल्स क्या करता था, जोड़ने के बाद मतलब 9 का टेबल में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पहले 9 वालों को देख लेते हैं। एक काम करते हैं, 8 और 8 16, 16 और 5, 16 और 5 21, 21 और 4 26, 26 और 4 26 और इधर 4 30, 30 और 8 38, 38 और इधर हो गया 2 40, 43 43 और 6 49, कितना आया 49 प्लस p प्लस के। अच्छा 49 आया, तो 9 कहता है, पहले 9 से इसको डिवाइड देता हूँ, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ से 9 से अगर डिवाइड देता हूँ तो 45 गायब कर दूंगा और बचेगा कितना 4, बचेगा कितना 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है 4, 4 में क्या जोड़िएगा, 2 वैल्यू क्या जोड़िएगा कि 9 में आएगा। 4 में हम जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हम 4 में क्या जोड़ेंगे भाई 5 जोड़ेंगे, तभी तो 9 होगा। यानी p और k का वैल्यू 5 होना चाहिए, p प्लस k का वैल्यू 5 होना चाहिए, ठीक है 5 होना चाहिए। अभी 8 वाला चेक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मिल गया। आपको बस यही करना था, सबको जोड़कर, नंबर वाले को जोड़कर डिवाइड देना था 9 से। तो 9 उसके बाद क्या बचता है, 4 बचता है, तो 4 लिख लीजिए, मतलब ऐसा करना था। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, ये वाला निकालना दिखा रहा हूँ। आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। देखिए इन सबको जोड़ने के बाद आया था कितना मेरा 49 आया। इसको डिवाइड दे दीजिए 9 से, 9 के लिए चेक कर रहा था मैं। तो 9 छक 54 ज़्यादा हो जा रहा है, 9 पचे 45, तो 5 बार में 45, ओके। तो 49 में से 45 गया, बचा कितना भाई 4। तो अभी मेरा हाथ में है 4 रुपया। अभी 2 चीज़ और है, 2 बंदा है, एक p है और एक k है। एक p है, देखिए p और प्लस k है। इन सब को जोड़ने के बाद हमारा 9 आना चाहिए, तभी वो पूरा संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास 4 रुपया ऑलरेडी है। 4 रुपया में कितना रुपया लूँगा कि 9 बन जाएगा। 4 रुपया में मुझे लेना पड़ेगा 5 रुपये, यानी p और k को जोड़कर 5 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिख दिया p प्लस k कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो अभी मैं ये सीखा हूँ कि 5 तो आएगा इन दोनों को जोड़ के। अभी मुझे 8 वाले के लिए रूल्स देखना है, ध्यान दीजिएगा। मैं 8 के लिए देखूंगा कि लास्ट में कितना 3 डिजिट लेना था, यानी हमारा लेना था 5, हमारा लेना था k, हमारा लेना था 6 और हमें डिवाइड करना था 8 से। तो यहाँ पे क्या रखूंगा, ओके, इन दोनों के लिए 5 आ रहा है, तो इन दोनों के लिए ऐसा हो सकता है ना, इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, या इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो भी तो 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है भाई। इसे कम ज़्यादा भी दिया जा सकता था। मैंने एक बस आइडिया ले लिया कि इस बंदा को 3 रुपया दूंगा, इसके को 2 रुपया दूंगा तो 5 रुपया हो जाएगा, या मैं p को 2 रुपया दूंगा, इस भाई को 2 रुपया दूंगा, इस भाई को 3 दूंगा, 5 हो जाएगा। बस 5 तो मिलाना था। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 8 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 8 5 40, अच्छा कटा 8 और 7 56, 56 तो नहीं ले सकता, तो मैं 2 दे के देखता हूँ। अगर मैं 2 दे दिया 2, मान लीजिए 2 दिया, 8 5 40, 8 छक 48, यहाँ पे 8 छक 48, ठीक है, 49 50 51 52 46 हुआ ना, 4 बचा। तो 8 5 40, 8 छक 48, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो टोटल डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो एक काम करेगा, क्या करेंगे कि 5 k का जगह में 3 देंगे और 6,
अब की बार देखेंगे। 8 5 40, 8 6 48, 48, ठीक है। यहाँ पे एक लूंगा, 13 13 में से 8 गया तो बचेगा 5 या 6, 56। 8 7 56, 8 7 56। यानी मैंने ये देखा कि के जगह में मैंने ये देख रहा हूँ, इस तरह डिवाइड करके एक आइडिया ले रहा हूँ। मैं 2 देकर देखा, इन 2 देकर देखा, नहीं। मैंने सोचा कि के का जगह में पहले 2 बैठाता हूँ, ऊपर वाला, तो काम नहीं किया। मैं फिर सोचा के का जगह में 3 बैठाता हूँ, तो 3 बैठाया। 3 बैठाने के बाद मेरा आपकी बार काम कर गया है, टोटल डिवाइड हो चुका है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला वैल्यू नहीं होगा, के का जगह में 3 ही आना चाहिए। के का जगह में कितना आना चाहिए? 3। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए समझाने में बार बार कहता हूँ वक्त लगता है, समय दीजिए, और एक बार सीख जाइएगा तो फिर तो खुद ही टीचर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी हल्का सा। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि भाई ऊपर वाला वैल्यू काम नहीं किया। 5 रुपया 2 भाई में बांटना था, एक को दिया 3 रुपया, एक को दिया 2 रुपया। फिर मैंने एक भाई को फिर से 2 रुपया दिया, 3 रुपया दिया, मतलब इस टाइप में मैंने बांटा। तो के वाला भाई जो था उसको अगर 2 रुपया देता हूँ तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। फिर मैंने सोचा नहीं, तो चेंज कर देता हूँ, ये भाई लो, तू 3 रुपया लो, वो 2 रुपया लेगा। तो 3 देकर देखा तो मैंने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, मैंने चला गया ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ के का जगह में 3 बैठेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा था, ये 3k प्लस 2p का मान कितना होगा, यानी 3 इंटू देना था। के का जगह में मैंने क्या बैठाया था? 3 प्लस 2 इंटू देना है। p का जगह में क्या बैठाया था? 2। इन दोनों को गुणा करके जोड़ दो, 3 3 9 प्लस 2 दूना 4, कितना हुआ? 13। इन दोनों को जोड़ने के बाद 13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए समझाने में समय लगेगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा एग्जामिनर। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप से बनाया गया है। तो मुझे ये पसंद नहीं हुआ, तो मुझे जो अच्छा लगा उस टाइप से सिखा दिया। एक्चुअली रास्ता एक ही है। यहाँ पे देखते हैं ग्रुप डी वाला। चलिए, इम्पोर्टेंट ग्रुप डी बोला है 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो इसको आपको 17 से डिवाइड देना है। अच्छा काम करो ना, ध्यान देना, 17 से डिवाइड देने से क्या आएगा। अब एक देख सकते हैं ये बना किस तरह है, 171 किस तरह बना है, 170 प्लस 1, 170 प्लस 1, यही वाला 170 प्लस 1, 170 प्लस 2, 170 प्लस 3, 17 से डिवाइड देना है। तो आप डायरेक्ट एक नंबर को डिवाइड देके देखो। अगर मैं ऐसा मैं कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 171 पहला वाला नंबर को 17 से डिवाइड देता हूँ, 17 से, 17 10 से 170, तो आया कितना भाई? 1। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, गुना है दे दूंगा गुना। दूसरा वाला नंबर को 172 है, 17 से डिवाइड करने बोला है, विभाजित मतलब डिवाइड। 17 10 से 170, बचा कितना? 2, तो यहाँ दे दूंगा 2। यानी 170 छोड़ के जो जो नंबर है अब इंटू कर दीजिए। 170 छोड़ के 1 है, 1 दे दिया गुना। 170 छोड़ के 2 है, 2 दे दिया गुना। 170 छोड़ के 3 है, 3 दे दिया गुना। और इन सबको गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 एकम 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए तो 6 ही बचेगा, गुना देखिए जो बचेगा 6। तो इतना इजी सवाल था, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ था। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले तो भाजक, भाज्य, भागफल ये समझना पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक काम कराता हूँ कि समझा देता हूँ। ओके, ये एक वर्ड आया है ना यहाँ पे, देखिएगा एक शब्द आया है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आया है भाजक। ठीक है, भाजक तो क्या होता है? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। एक बार समझाऊंगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक है। चलिए एक नंबर लेते हैं, ये वाला है, ठीक है। ऐसे मैं ले लेता हूँ एक 13,
13 को अगर 2 से भाग देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग देता हूँ, 2 का पहाड़ा में 13 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 छके 12। तो हमारा आया कितना लास्ट में, 3 में से 2 गया 1, और 1 1 तो 0 छोड़ दीजिए, 1 1 0 होता है, माइनस कर देना, यही वाला इसी तरह डिवाइड होगा। हाँ, तो अभी आपको समझना है, समझना क्या है, ये वाला जो होता है ना, नेम कर रहा हूं मैं, नेम, ये वाला, इसका नाम होता है भाज्य, लिख के रखिएगा, भाज्य, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है इसका नाम दिया जाता है भागफल। बच्चे में पढ़े हैं हम लोग, क्लास 2 3 4 में पढ़ाया जाता है, तो हम फिर भी लिख देता हूँ, लिख के रखना है, भागफल, ये वाला है भागफल। इसका जो नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है शेषफल, शेष फल, ये शेष फल है, रिमाइंडर। और मैं कह सकता हूं इसका जो नाम है, इसका नाम भाजक, भाजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह करके आपको बना लेना है। ओके, इस तरह बना लेना है, ये जैसा है वैसा बना लो यार, इस तरह बना लो। 1 मिनट चार्ज लगा देते हैं। इसको बना लो दोस्त, इसको बना लो। ऊपर वाला भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है, शेषफल है। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी समझाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये जो एक एक रिलेशन होता है कि भाज्य जो होता है, ठीक है, समझना है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो भाज्य होता है, भाज्य, ये वाला अंदर वाला, ये अंदर वाला भाज्य, मतलब मैं कह सकता हूं ये वाला है ना, ये 13, 2 से भाग दिया, ये 6, 12 आया और 1, ये जो अंदर वाला 13 है ना, 13, ये वाला, ये भाज्य। ये कैसे निकलता है, इन दोनों को करना है गुना, इन दोनों को करना है गुना। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाजक, ये वाला भाजक, भाजक गुना भागफल, फल, लास्ट में प्लस शेषफल, शेषफल को प्लस कर देना है, और हमारा भीतर वाला निकल के चला आता है। समझने की कोशिश करना है बस। ये वाला नोट्स बना लिया, ये वाला नोट्स बन गया, ये वाला भी लिख लो, नोट्स बन गया। तो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूँ। ये मैंने बोला लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उपाय नहीं, इस तरह का ये बहुत जरूरी होता है, और एग्जाम में आपको मेंशन करता है भाज्य और भाजक, इस तरह के शब्द दे देगा और आप समझ नहीं पाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो सब्जी वगैरह होता है ना, उसको भाजा जाता है, मतलब किसी कढ़ाई में, इस तरह के कढ़ाई में डालकर, इसमें डालकर आप भाजते हैं, कोई भी हाथा लेकर या कोई भी कुछ होता है जिससे आप चलाते हैं और भाजते हैं इसके अंदर। तो ये जो होता है ना, कढ़ाई बोलिए कि वो भी, जो भी बोलिए, तो आप अंदर डालते हैं ना, सब्जी वगैरह अंदर डालते हैं, तो भाज्य, भाजी मतलब पूरा उसको बोलते हैं ना, भाजी बनाओ, भाजी, भुजिया, भुजिया को कहाँ बनाया जाता है, अंदर। तो भाज्य जो होता है वो अंदर होता है हमेशा। भाषा कभी कभी ये भूल जाता है स्टूडेंट, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, तभी ध्यान देना है। और ये वाला कैसे निकलता है, ये वाला निकलने का नियम मैंने सिखाया क्या, ये वाला निकालने का नियम सिखाया कि इन दोनों साइड वाले को, ऊपर वाले को करना है इनटू, तो 6 दूना कितना हो गया 12, प्लस लास्ट वाला जोड़ देना है शेषफल, ये देखिए शेषफल एक जोड़ देना था, कितना निकल गया 13, देखिए अंदर वाला निकल गया ना, तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन टेबल करते हैं। अब क्वेश्चन बनाऊंगा, उपाय नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और क्वेश्चन बनाऊंगा। जिस टाइप में दिया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी खत्म होगा और आपका सॉल्यूशन भी होगा। ये मैं लिखा दिया, बार बार नहीं लिखाऊंगा, नीचे भी कई सारा क्वेश्चन इस बेसिस पे है।
अभी ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। मतलब ऐसा कह रहा है कि कोई एक नंबर है, मैं नहीं जानता वो नंबर क्या है, एक से, चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या से डिवाइड करने पर, या यहाँ का भी नंबर नहीं दिया है, बोला है ना किसी भाजक से विभाजित करने पर, ये भाजक से विभाजित करने पर, मान लीजिए ये y है, इसे विभाजित करने पर, इसे डिवाइड देने के बाद हमारा शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है 16। हमारा वो बोला है, बस इतना बोला है, ये सब कुछ नहीं बोला है। शेषफल बचता है 16, ठीक है, शेषफल कितना बचा, 16 बचा। अब बोल रहा है जब मूल संख्या के दो गुने को, मूल संख्या मतलब x पकड़ा था, इसके दो गुने को मतलब 2x को 3 से नहीं, दो गुने के उसी भाजक से, मतलब y से ही फिर से डिवाइड दिया, तो हमारा शेषफल 3 बचा। शेषफल कितना बचा, 3 बचता है। तो भाजक कितना होगा, ये वाला मांग रहा है, ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए इसके लिए हमें क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे अब ऑप्शन उठाने की बारी आ जाता है। अब ऑप्शन उठा के आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में। मैं ए भी उठा के दिखाऊंगा और बी भी उठा के दिखाऊंगा। तो अभी जो बोल रहा है, मैं ऑप्शन अगर बी उठाता हूँ, मानता हूँ यहाँ पे भाजक मतलब ये वाला होना चाहिए 29 है, मानता हूँ ये वाला 29 है, 29 है, मान लेता हूँ ये वाला 29 है। तो 29 29 में कुछ मैंने गुना किया और मैंने कुछ प्लस करूँगा तो ये वाला निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ 29 में 29 इंटू 1, यहाँ पे मान लेता हूँ 1 है एक बार में, ये ऑप्शन लिया मैंने, ऑप्शन से कर रहा हूँ अगली बार। 29 में 1 से इंटू किया 29 प्लस कर दूंगा 16, तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 1 29 और 16, क्योंकि 16 शेषफल बचा था। तो मेरा निकल के कितना आया, जोड़कर 9 10 15 के 5 हाथ में 1 2 3 और 1 4, 45 आया ना, 45 आया, ठीक है। अब इसी 45 को मुझे बोला है ना संख्या के दो गुने को, 45 का दो गुना मतलब 90, 45 का दो गुना मतलब डबल 90, 90 को अगर मैं फिर 29 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 बार देता हूँ, 3 बार देने से, 4 बार देने से 4 8, ठीक है। तो 3 बार दे के देखता हूँ, तो 27 के 7 हाथ में 2 3 6 7 8 87, 3 बार में दिया मैंने 87। तो यहाँ से लीजिए एक, कितना हुआ 10, 10 में से 7 गया तो बचा कितना 3। देखिए एग्जामिनर भी वही बोला था, तो 3 शेषफल बचेगा, मेरा भी कितना बचा 3 बचा, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं, एक बार ए ले लीजिए एक बार बी ले लीजिए, जिसमें बैठेगा तीर निशाना वो मार दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन उठाना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। और अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप छोड़कर आगे बढ़िए, बाद में आइए। यदि संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या 4 सीधा 8 से विभाज्य है तो y का मान कितना, इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। 8 से डिवाइड होना मतलब क्या, 4y और 6, इसको 8 से डिवाइड करो, y का जगह में क्या रखेगा कि ये डिवाइड हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए 3 रखा, मैं इसको भी ऑप्शन से उठा के बहुत इजी किया जा सकता है। मैं माना 3 रखा, ठीक है, मैं माना 3 रखा, ठीक है। 8 5 40, कितना हुआ 8 5 40, 40 हो गया, तो बचा 3। न्यूनतम मान याद कीजिए, छोटा ही 8 तो 36 होता है, 8 5 40, तो 8 का 16 24, 8 चौका 32 हो रहा है, 8 चौका 32 हो रहा है, राइट, 8 चौका 32 हो रहा है, 36 नहीं हो रहा है, तो ये 3 नहीं होगा। चलिए मैं y के जगह में, इस y के जगह में 4 लेके देखता हूँ। तो मैं क्या लूँगा 4, y के जगह में मैं बी ऑप्शन ले लिया 4 और मैं 6 और मैं 8 से डिवाइड दूंगा, 8 5 40, 8 5 40, यहाँ पे क्या बच रहा है 4 6, 8 6 48, फिर भी नहीं हुआ भाई, 8 5 40 हुआ, 4 बचा है, 48 नहीं हुआ। चलिए ठीक है, नहीं है, तो मैं एक बार सी ले लेता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन उठा के किया जा सकता है, बिना ऑप्शन का भी मैं करके दिखाऊंगा। सी 1 है, 1 ले लिया, 6 ले लिया, 8 से डिवाइड, 8 5 40, बचा कितना 1, इधर कितना बचा 6, 8 दूना 16, आ गया ना, कट गया ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको कैसे किया जा सकता था शॉर्टकट में, तो मैं दिखाता हूँ इसको शॉर्टकट में, ट्रिक में,
ट्रिक मतलब कुछ भी कि ऐसा होता है कि कहीं भी मान दे देना, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं आराम से इजी वे में कर सकता था, मैं करके दिखाऊंगा इसको। मैं मान लिया मैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं रहना मतलब जीरो। तो मैं यहाँ पे 4 0 वाई की जगह में जीरो ले लिया, जस्ट ले लिया 6, ठीक है। डिवाइड देना था 8 से, ठीक है। 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। ये पूरा कट गया है, ये 0 0 0 ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 बच गया, ये भी 0 बच गया, 6। तो ये बोला y, ये तो y की जगह है ना, ये किसका जगह था, y का जगह था भाई, ये y का जगह था, तो ये तो 0 था। यहाँ पे क्या पकड़ेगा तुम, ऐसा कौन सा नंबर लेगा जो 8 का पहाड़ा पढ़ने पर मतलब आ जाना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो ना, 8 एकम 8, नहीं 8 दूना 16, हाँ भाई 16 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आना चाहिए। 8 दूना 16, 2 बार में 16, यानी यहाँ पे 1 होना ही पड़ेगा, तभी तो 16 होगा ना। और ऊपर जाते हैं, 8 दूना 16 24 8 6 करता है 8 7 56, 8 7 56, हाँ 56 में भी 6 आता है, तो यहाँ पे 5 होना पड़ेगा। ऑप्शन में तो 5 है ही नहीं ना, ऑप्शन में 5 है ही नहीं, और उसने मेंशन भी किया है न्यूनतम मान, छोटा से छोटा वैल्यू लो, तो एक ही ले सकते हैं छोटा से छोटा। तुम्हारा जो मर्जी जैसे करना है आप लोग कीजिए। 9 नंबर, भाई 9 नंबर कैसे आ गया है, 8 नंबर 9 नंबर, अच्छा 9 का तो ऑप्शन भी गायब है। ओ 9 से ए का मान, ये कुछ भी नहीं था, ये कर सकते थे आप। अच्छा ये डबल आ गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये पर हमसे देख सकते हैं, ये वाला देखिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन करना जरूरी है। 9 से डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड वाला का हम लोग रूल्स क्या सीखा, 9 बनाते जाओ और काटते जाओ, 9 बनाते, ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बन गया ना, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 और 4 9 बन गया, कैंसिल हो गया। अभी मैं कह सकता हूँ ये 8 और ये 1 9 बना दिया, कैंसिल हो गया, 9 7 8 9, हाँ ये 7 और ये 2 9 बन गया, कैंसिल हो गया। अभी कुछ कैंसिल, अभी इधर 3 बचा है ना, तो 6 भी बचा है, तो ये 6 और ये 3 कैंसिल हो गया, 9 बच गया, मतलब 9 बन गया। अभी क्या बचा है, 7 बचा है, हाँ। अच्छा ये 7 रुपया को ले लेते हैं, और यहाँ से हम 3 रुपया है ना, तो 7 8 9 2 रुपया इसको दे देते हैं बंदा को, तो 9 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 रुपया, और यहाँ पे बचेगा 4 रुपये, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 4 रुपये, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बचेगा 4 रुपया, यहाँ पे बचेगा 1 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बचा है क्या, कहीं भी नहीं, ऐसा तो कुछ बचा नहीं है, तो ए बचा है, ए, तो मैं कह सकता हूँ ए +1 +4 9 के बराबर होगा, मतलब 9 आना चाहिए, इन सबको जोड़ के 9 आना चाहिए। 4 रुपया 1 रुपया कितना हो गया, 5 रुपया, 5 रुपये में कितना जोड़ेगा, एक जगह में 5 रुपया में कितना जोड़ेगा कि 9 आ जाएगा, तो एक जगह में मैं 4 रुपया जोड़ूंगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये इतना ही जी था, 9 बनाते जाओ हटाते जाओ। देखिए इस तरह अगर जाइएगा ना, सबको जोड़कर ए रखकर 9 से डिवाइड देना, फिर तो थोड़ा सा होगा, समस्या आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली उसी तरह शॉर्टकट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। देखिए तो ये 10 नंबर आप एक बार ट्राई मारिए। 8 से डिवाइड होना मतलब मैं बता देता हूँ, ये 8 बना किस तरह है, 88, ये बना है आपका
8 और 11 से, यानी ये संख्या को 8 से भी डिवाइड देकर देखना है और 11 से भी डिवाइड देके देखना है, और एक्स वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक्स वाई निकल के आ जाएगा। फिर ये संख्या का सम करते जाइए। जेड वाला तो मैं मान निकाल देता हूँ, जेड वाला का क्या हो गया, होमवर्क रहेगा आपका। ये 9 कैंसिल हो गया, 5 और ये 4, ये 9 कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर बच रहा है 3, एक 4, 4 5 6, 6 7 8, 7 8 हुआ ना। ये 9 कैंसिल, ये 5 4 9 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 5 6 7 8, 8 और कितना जुड़ेगा, तो जेड का मान 1 आ सकता है। तो यहाँ पे जेड का मान निकल के आ गया 1, तो जेड वाला मैंने निकाल दिया हूँ 1। ठीक है, अभी ऊपर वाला वैल्यू आपको एक्स वाई निकालना था, 11 से डिवाइड दे के देना है। चलिए करके दे देते हैं। नहीं, ये होमवर्क रहेगा, सब में ही नहीं करके देगा, थोड़ा सा होमवर्क रखना चाहिए। और यहाँ पे बना हुआ भी है, आप देखिएगा। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था एनटीपीसी का। इस तरह का क्वेश्चन तो इतना टैकल करना इतना इजी होता है। जब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचा, तो उसी संख्या के n स्क्वायर से 5, मतलब देखिए डिवाइड देने वाला सेम रहेगा, हाँ, भाजक सेम रहेगा, 5 से ही भाग, 5 से ही भाग। एक नंबर है, ऐसा बोल रहा है, एक नंबर n है, इसको 5 से भाग दे रहे हैं, हाँ, तो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब बोला है इसी नंबर का स्क्वायर को, इसी नंबर के स्क्वायर को अगर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, उसी नंबर के स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर कर लो, जो शेषफल बच रहा है इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, जो पहला वाला बचा था इसी का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करना मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 मतलब 4, 5 को तो 4 से भाग नहीं होगा तो 4 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, जो बच रहा था इसको स्क्वायर कर लो भाई, ये 2 है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। अगर मैं बोलूँगा 5 का स्क्वायर करो तो मतलब 5 इंटू 5 बराबर, तो ठीक है। अगर मैं बोलूँगा 6 का स्क्वायर करो बराबर 6 इंटू 6, तो वही है। वो बोल रहा है जिस 2 बच रहा था तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना, मतलब फिर से समझ में नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ इसको फिर से। ऐसा बोला है, ये अच्छा से समझा देता हूँ, ये आएगा क्वेश्चन। तो ये बेसिक था तो इसलिए बेसिक पूछता है एग्जामिनर। ओके, चलिए। ऐसा बोला है, ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे एक नंबर n है, n है, 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, ऐसा कहा गया है। बस पहला स्टेटमेंट, 2 बचता है, इतना दो। तो संख्या n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक नंबर, फिर से n जो है इसका स्क्वायर ले लेना है, 5 से ही भाग देंगे आप तो कितना शेषफल बचेगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा था। हम नंबर भी निकाल के दिखा देते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1, मैंने बोला ना ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 मान लेना है। ये 5 से इसको गुना कर दो तो भाई 5 एकम 5, इसको अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको 5 गुना 1 और लास्ट वाला जोड़ा जाता था ना 2, निकला कितना, 5 एकम 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, कितना हुआ 7। तो मैं कह सकता हूँ n वाला जो भीतर है वो 7 होगा, मैं कह सकता हूँ 7 होगा। तो अभी बोला है ये 7 के स्क्वायर को, 7 का स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49। मैं कह सकता हूँ इस 49 को 5 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा, 5 8 40, 5 9 45, 45 हुआ। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। आंसर कितना निकल के आया, 4। अभी इसको इतना राम कहानी नहीं कर कर, इतना ये तो राम कहानी हो गया, इस तरह नहीं जाकर आप एक काम कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको जल्दी में करने का तरीका, कि वो कह रहा है एग्जामिनर एक n है, 5 से डिवाइड दिया 2 बचा, उसी n स्क्वायर को 5 से डिवाइड देने से कितना बचेगा, क्वेश्चन मार्क, एक तो पूछा है भाई। जो बचा है ना यहाँ पे लास्ट में, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब इसी सेम नंबर को 2 बार इंटू कर दो, सेम नंबर को, बचा कितना 4, हाँ? तो ये आंसर ये 4 निकल गया। अभी ऐसा भी हो सकता है, रुकिए जरा, यहाँ पे 3 आ सकता है, तो 3 आने से 3 को 2 बार इंटू कर दो, कितना आ गया 9। इस 9 बंदा को फिर से 5 से डिवाइड दे दो,
तो 5 एकम 5 बचा कितना 4, ऐसा करके करना था। मतलब 5 से ज़्यादा आ जाए तो उसको फिर से इंटू करके डिवाइड कर दो, अगर 5 से कम आ जाए तो आंसर वही है, ये तो 5 से कम आया है वही है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर से हम करते हैं नेक्स्ट क्लास। वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अच्छा लगा है तो कमेंट दीजिएगा। कोई नंबर अगर समझ में ना आए तो फिर से बोलिएगा, समझा देंगे। कंट्रोल जैसे